अगर क्रॉस की बात करें तो ये टाटा 1210 वाले क्रॉस, और अगर इसके गियर बक्से की बात करें जी, काफ़ी हैवी ड्यूटी का गियर बक्सा, और इसकी शापट पर सपोर्ट बनी रहे, ये अलग से भी हमने बार सपोर्ट के लिए बैरिंग डाल दिया है। कोई भी प्रोडक्ट हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चलता होगा, 24 घंटे के अंदर अंदर किसान को सर्विस प्रोवाइड करवाई जाएगी। थ्रेशर चाहे डीलर से लिया गया हो या डायरेक्ट कंपनी से खरीदा गया हो। बिल्कुल। कंपनी जो है फाइनेंस वगैरह की सुविधा जो है प्रोवाइड करती है, क्या है कैसे? देखो, काफ़ी बैंकों के साथ, लगभग तमाम बैंकों के साथ जो है एनवीटी का। नमस्कार किसान साथियों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल अवध लाइव खेती में। आज हम एनवीटी थ्रेशर कंपनी में अपने किसान भाइयों का, अपने YouTube चैनल परिवार का फिर से स्वागत करते हैं। और इस कंपनी ने जो है मक्का स्पेशल बैक टोकरी जो थ्रेशर बनाया है, एलनाबाद का नहीं, सिरसा डिस्ट्रिक्ट का नहीं, हरियाणा प्रदेश का नहीं, पूरे भारत का नहीं, दुनिया का पहला बेस्ट बैक टोकरी जो है थ्रेशर मक्का का होने वाला है। आज हमारे साथ सर जुड़ रहे हैं, कुछ नया इनोवेशन किसानों के लिए किया है, तो पूर्ण जानकारी कवर करेंगे। आप वीडियो में लास्ट तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। आपका अवध यूट्यूब चैनल और आप अपनी पूरी टीम को इतनी तपतपाती धूप में यहाँ पहुँचे हो, इसलिए आपका हमारे एनवीटी यूट्यूब चैनल और एनवीटी पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप ऐसे ऐसे कारनामे करते हैं कि हमें आना मजबूर होना पड़ता है, कि किसान भाई हमें भेज देते हैं यहाँ पे कि भाई वहाँ पे जाओ और कुछ नया हुआ है उसकी वीडियो ले आओ हमारे लिए। जी, क्या नया हुआ है? देखो, दुनिया के कोने कोने में बसे हुए उन किसान साथियों का एनवीटी की ओर से हार्दिक धन्यवाद, स्वागतम और वेलकम। आज इस वीडियो के माध्यम से किसान साथियों को मक्का थ्रेशर बैक टोकरी, जैसे अवध यूट्यूब चैनल वाले साथियों ने बताया कि एलनाबाद मंडल का नहीं, डिस्ट्रिक्ट सिरसा का नहीं, पूरे भारत का नहीं, हरियाणा प्रदेश का नहीं, पूरे भारत का नहीं, दुनिया का पहला मॉडल मक्का थ्रेशर बैक टोकरी किसानों की सेवा में हाजिर है। जी, सबसे पहले सर स्टार्टिंग करेंगे, ये जो थ्रेशर आपने बनाया है कितने एचपी के ट्रैक्टर से ये ऑपरेट हो जाएगा? देखो, मक्का थ्रेशर बैक टोकरी अगर बात करें तो ये कम से कम 35 एचपी का ट्रैक्टर होना अति आवश्यक है। अगर इससे बड़ा भी होगा तो उससे ज़्यादा जो है परफॉर्मेंस बढ़िया आएगी, नहीं तो 35 एचपी का ट्रैक्टर अति आवश्यक है। बिल्कुल सर। इसकी अगर जैसे सामने की टॉप लिंक की बात करें, ये किस तरीके से डिजाइन करी है? देखो, अगर इसके जो आगे वाला सिस्टम, जो हुक जॉइंट वाला सिस्टम है, अगर इसकी बात करें तो ये ऐसे इस ढंग से इसको फोल्डिंग किया गया है कि ट्रैक्टर को अगर किसान 90 डिग्री पे भी घुमा दे तो भी ये इसके साथ टायरों के साथ नहीं टकराएगा। दूसरा जो ये सिस्टम है ये एडजस्टेबल है, किसान इसको अपने तरीके से ऊंचा नीचा ट्रैक्टर के टायरों के हिसाब से इसका जो है बैलेंस बराबर कर सकता है। बिल्कुल 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 सर। अगर यहाँ पे बात करें, इसकी जो सॉफ्ट दी गई है और इसकी जो ये वाली पुली दी गई, इसकी क्या क्वालिटी होने वाली है, किस कंपनी की होने वाली है? देखो, जय हनुमान फाउंड्री की ये पुलियाँ लगी हुई है। एनवीटी का कोई भी प्रोडक्ट होगा, और इसकी सबसे विशेष बात ये करें कि मक्का थ्रेशर एनवीटी, चाहे वो बैक टोकरी हो, चाहे वो कन्वेयर मॉडल हो, चाहे वो होपर मॉडल हो, इसमें जो है हब से बाहर यूसीपी 210 नंबर के बैरिंग डाले गए हैं, ताकि कारणवश साल, 2 साल, 4 साल या 6 साल बाद में भी अगर कोई बैरिंग टूटता है तो किसान बिना वर्कशॉप पे जाए बाज़ार से खरीद करके बैरिंग अपने आप वो डाल सकता है। उसको बिल्कुल भी कारीगर के पास जाने की जरूरत नहीं है, उसकी लेबर बिल्कुल भी नहीं लगेगी, बिल्कुल इसके बाहर बैरिंग दी खर्चा नहीं आएगा सर? हाँ, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल। अच्छा सर, इसकी जो बेल्ट दी गई है ये किस क्वालिटी की होने वाली है? देखो, अलग अलग क्वालिटी की अलग अलग बेल्टें थ्रेशर के हिसाब से उसमें डाली जाती है। इसमें जिम्पैक्स की बेल्ट है, और अगर बैरिंग की बात करें तो ईटी के कंपनी के इसके अंदर जो है बैरिंग लगे हुए हैं जी। और अगर क्रॉस की बात करें तो ये टाटा 1210 वाले क्रॉस, और अगर इसके गियर बक्से की बात करें जी, काफ़ी हैवी ड्यूटी का गियर बक्सा, और इसकी शापट पर सपोर्ट बनी रहे, ये अलग से भी हमने बार सपोर्ट के लिए बैरिंग डाल दिया है, ताकि किसान जो है जाने अनजाने के अंदर अगर बेल्ट को, रिबट को ज़्यादा टाइट भी कर देता है तो गियर बॉक्स के ऊपर ज़्यादा जो है लोड ना पड़े, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। सर, ये जो पहला हॉपर देख पा रहे हैं, इससे क्या अनाज बाहर आता है, क्या आता है? देखो, इसमें अनाज तो यहाँ से बाहर आएगा, लेकिन जो सामने का हॉपर आपको नज़र आ रहा है चलने के नीचे से, उसमें भुट्टे अलग से निकलेंगे। इसके मक्का जो बैक टोकरी के अंदर भुट्टे हैं वो अलग निकलेंगे,
पत्ता और कुछ भुट्टे मिलकर के टुकड़े वो आगे पंखे के माध्यम से आगे चले जाएंगे। जी बिल्कुल सर, एक चीज़ और बात करेंगे, जैसे मान लीजिए ये जो ऑप्शन दिए गए, मान लीजिए कभी चोक वगैरह होता है तो यहीं से खोल के सही करना पड़ता है, कहीं ऑप्शन और दिए गए हैं इसके? देखो, इसमें किसी भी तरह की कोई चोक होने की समस्या नहीं है। अच्छा, ये इसके वोल्टों के हिसाब से ये पूरे का पूरा स्टैंडर्ड साइज इसका रखा गया है, ताकि किसी भी वजह से वो थ्रेसर चोक ना हो। अगर कारणवश अगर भुट्टे में दाने आ जाते हैं, इस प्लेट को नीचे दबा दिया जाता है ताकि माल जो है थोड़ा अंदर घूमे और उसकी रगड़ाई से वो दाना भुट्टों से अलग हो जाए। बिल्कुल जो भुट्टा है क्लीन आए, एक भी दाना भुट्टे के अंदर नजर न आए। बिल्कुल सर, जैसे इसमें अगर हम एलिवेटर की बात करें, जी, जो एलिवेटर दिया गया है किस टाइप का दिया गया? अगर नीचे दाना लेना चाहते हैं तो हम नीचे बोरी में ले सकते हैं, अगर साथ साथ ट्रॉली में लेना चाहते हैं तो साथ साथ ट्रॉली में भी ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो इसका एलिवेटर लगा हुआ है ना जी, ये काफ़ी हैवी ड्यूटी की इसके अंदर जो है वो कटोरियाँ लगी हुई है। जो इसका वर्म है वो भी काफ़ी हैवी है। इसमें पाइप ना डाल करके पूरा सरिया, पूरी शाफ्ट इसके अंदर डाली गई है, ताकि कई बार क्या होता है कि जो मक्का काफ़ी तादाद में निकलता है या कई बार कोई ऐसा कचरा इसके अंदर आ जाता है, वो चोक होकर के ये इसके पंखड़ी है वो टूट ना जाए, किसान को किसी भी वजह की कोई थ्रेसर चलाते हुए दिक्कत ना आए। सर, इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए इसकी जो है फिटिंग की गई है। जी तकरीबन सर हम कई सालों से यहाँ पे आ रहे हैं और हम आपके थ्रेशर देखते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का थ्रेशर हो आपका, उसमें जब अनाज निकलता है बिल्कुल क्लीन निकलता है, वो डायरेक्ट मंडी ले जा सकता है। जी। इसमें अभी नया लॉन्च किया सर, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ऐसी? किसी वजह की कोई दिक्कत नहीं है। तकरीबन 500 से लेकर 700 थ्रेशर जो फील्ड में एमपी, यूपी, गुजरात के स्टेटों में चल रहे हैं और हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से किसानों को वीडियो भी भेजे गए हैं, किसान की डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए। और सबसे बड़ी इसके अंदर विशेषता मक्का बैग टोकरी, जो स्पेशल मक्का बैग टोकरी एनवीटी द्वारा लॉन्च किया गया 2025 के अंदर, सबसे बड़ी विशेषता इसके अंदर ये है कि किसान जो है यहाँ 2, 4, 5, 6 मजदूरों की जरूरत नहीं पड़ती। केवल एक किसान अपने बट्ठल, बाल्टी या टोकरी के माध्यम से भुट्टों के इसके अंदर डाल देगा और इसका जो फीडर है इसके अंदर ले जाएगा और किसी भी तरह की माल निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल। और दूसरी अगर इसकी बात करें, मक्का थ्रेशर बैग टोकरी फेमस होने का कारण, जैसे कन्वेयर मॉडल की बात करें, होपर मॉडल की बात करें, होपर की बात करें तो इसके ऊपर टोकरी लगी होती है। कन्वेयर की बात करें तो इस साइड में पटा लगा होता है। पूरे का पूरा कन्वेयर है वो एक अलग से दिखता है और सड़क पर चलता हुआ अलग ही नज़र आता है, खेतों में चलता हुआ। और उसमें क्या है कि अगर ड्राइवर थोड़ा बहुत भी थ्रेसर का बैलेंस बिगाड़ दे या थोड़ा सा लापरवाही में इस खेत से दूसरे खेत में जाए, तो ये मान के चलो कि 99% वो थ्रेशर गिरने की समस्या आती ही है। जी बिल्कुल, कोई इसको रोक नहीं सकता। एक बार जब थोड़ा सा टायर खड़ा हो गया तो वो थ्रेशर गिरेगा ही गिरेगा और उतना नुकसान हो जाएगा कन्वेयर का कि हो सकता है किसान उसकी भरपाई जो आधे सीजन तक ना कर पाए। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए स्पेशल मक्का थ्रेशर बैग टोकरी, पूरे का पूरा मंजा हुआ थ्रेशर, दोनों टायरों के बीच में, चाहे किसान 90 डिग्री पे भी घुमा दे, गिरने की कोई समस्या नहीं है। ये इस वीडियो के माध्यम से किसान साथियों को पूरी जानकारी दे रहे। बिल्कुल सर, जैसे अगर इसकी हम चेचिस की लंबाई की बात करेंगे और चौड़ाई की बात करेंगे, क्या साइज होने वाली है सर? देखो, अगर चेचिस की या लंबाई या चौड़ाई की बात करें, थ्रेसर के हिसाब से इसके हर तरह के स्टैंडर्ड साइज रखे गए हैं। चाहे एक्सल की बात करें, चाहे चैनल की बात करें, ये चाहे चलने की बात करें, पूरे का पूरा अलग से एनवीटी का आपका एक स्टैंडर्ड है और उस स्टैंडर्ड को मद्देनजर रखते हुए ही थ्रेशर की बनावट की गई है। इसीलिए सर किसानों की पहली पसंद है एनवीटी थ्रेशर। अच्छा, एक चीज़ और हमने देखी सर, इसमें पीछे भी देखा था, ये लाइट का भी प्रोविजन, यहाँ पे इंडिकेटर वाला सिस्टम लगा दिया। जी देखो, हर समय को बदलते हुए जो समय का अंदाज है वो बदलाव है, उस बदलाव को देखते हुए जो नई जनरेशन है वो नहीं चाहती कि रोड पे चलती गाड़ी की ब्रेक लाइट जगे, एनवीटी की थ्रेशर की भी जगनी चाहिए। किसान की डिमांड को मद्देनजर रखते हुए इसमें जो है वायरिंग की गई है। यहाँ पर इंडिकेटर की बात करें, यहाँ पर बैक बत्ती की बात करें, ये तमाम तरह की सुविधाएं एनवीटी प्रोडक्ट, कोई सा भी मॉडल, चाहे वो बैक टोकरी हो, चाहे कन्वेयर मॉडल हो, चाहे पैडी सेट टोकरी हो, चाहे पैडी बैक टोकरी हो, चाहे ग्राउंडनट मल्टीक्रॉप थ्रेशर डबल फैन डबल व्हील का हो, चाहे ग्राउंडनट बैक टोकरी हो, चाहे एनवीटी ग्राउंडनट अल्ट्रा मॉडल की बात करें, जितने भी मॉडल एनवीटी के पास हैं सभी में लाइटों की व्यवस्था की गई है। बिल्कुल सर। अच्छा सर, इसके टायरों की बात करें, पहली बात तो टायर कौन सी कंपनी के लगाए गए हैं और इसकी साइज़ क्या होने वाली है? देखो, 616 के ये टायर लगे हुए हैं और इन टायरों का भी एक अपना अलग से स्टैंडर्ड है।
किसान की डिमांड के हिसाब से इस टायरों के नंबर भी बदल सकते हैं, ताकि इसका हुक है वो एडजस्टेबल है, टायरों के हिसाब से इसको ऊंचा नीचा किया जा सकता है। बाकी 6-16 से टायर कंपनी किसानों को प्रोवाइड करवाती है। सर अपने हिसाब से भी किसान भाई चॉइस के हिसाब से भी टायर ले सकते हैं कंपनी के, कि फिक्स होता है कि जो इसमें लगा है वैसे ही मिलेगा? नहीं, किसान जो है जो जेब से पैसा खर्च करेगा, हाँ, तो फैसला तो उसी का ही होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। सर अच्छा, एक चीज़ और बात करें सर, जो इसके इसमें चलने लगे हुए हैं, ये कितने होते हैं सर इसके अंदर में जो लगे होते हैं? देखो, जो स्पेशल मक्का थ्रेशर है इसमें डबल चलना दिया गया है, और ये चलने को चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती किसानों को। हमने 1.6 चद्दर का स्पेशल चलने बनाए गए हैं। और अगर इसके पंखे की बात करें तो ये 1 फैन, 2 फैन और नीचे ये 3 फैन, 3 फैन के अंदर ये मक्का स्पेशल बैक टोकरी थ्रेशर किसानों को दिया गया है, ताकि बिल्कुल क्लीन जो है मक्का आए। बिल्कुल। अच्छा सर, इस पूरे थ्रेशर की बात करें, घंटे के अंदर में कितना आउटपुट निकाल के देती है? 25 क्विंटल से लेकर के 40-45 क्विंटल तक नॉर्मल ये थ्रेशर माल निकालता है जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये बैक टोकरी है, इसमें एक ही बंदा अकेले ऑपरेट कर सकता है पीछे खड़ा होकर? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई ज़्यादा लफड़ाबाजी नहीं है। केवल एक मजदूर जो है और एक एलिवेटर ट्राली लगा करके जी 2 ही बंदे इस थ्रेशर को चला सकते हैं। 2 बंदों का मतलब मियाँ बीवी अपने खेत में जाएं और मक्का घर लेके आएं। बिल्कुल। सर ये जैसे मक्का बैक टोकरी हो गया, अभी आपका एक पुराना मॉडल जो है, इसमें जो है किसानों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया है, काफ़ी मजा हुआ, ये जो है मॉडल है, किसान बहुत पसंद करते हैं इसको, इसके बारे में जानकारी करेंगे सर। देखो, पुराने मॉडल की बात नहीं करेंगे इसके अंदर जी, ये अपने आप में एक पहचान है जी, अपने आप में एक कहावत है। ये जो थ्रेशर कन्वेयर मॉडल है या होपर मॉडल है, बिल्कुल सर। आज हम इस बात की कन्वेयर मॉडल की बात करते हैं, तो ये कन्वेयर मॉडल की अगर बात करें तो इसके भी आगे ये चलना और चलने के अंदर से पंखी जी, बिल्कुल माल जो है क्लीन आता है। जैसे स्पेशल मक्का थ्रेशर बैक टोकरी या मक्का कन्वेयर मॉडल की बात करें तो इसकी इनपुट आउटपुट जो है वो बिल्कुल सेम है। बिल्कुल दोनों थ्रेशर लोड फ्री चलने वाले हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर जैसे अगर इसके हम पट्टे की बात करें, जो इसमें पट्टा लगाया गया है, कितने प्लाई का है और किस टाइप का पट्टा है? देखो, इसमें ये 6 mm पट्टा लगा हुआ है। ये रबड़ बिल्कुल नामात्र है, इसमें तारे ही तारे हैं जी। और हमारा ये मानना है कि 2-3 साल तक तो किसान को पट्टे को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, एक बात का किसान साथी ध्यान रखें, कहीं जाने अनजाने के अंदर पट्टा साइड में टकरा करके कट या टूट ना जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर। यहाँ से जो है, यहाँ पे हमारा किसान भाई खड़ा होकर के भुट्टे को डालेगा, नीचे से ही खड़ा होकर अपने किसी टोकरी वगैरह में लेके ये डायरेक्ट जो है ऊपर सप्लाई करेगा। हमारी नजर गई इसमें, इसका जो एक्सल है वो एक ही साइड में क्यों लगा हुआ है सर? देखो, एनवीटी मक्का थ्रेशर कन्वेयर मॉडल की बात करें तो इसके साइड के अंदर ये कन्वेयर लगा हुआ है। कन्वेयर है ये पूरा बाहर है, चेची से बाहर है। बिल्कुल। अगर इसको एक्सल की चौड़ाई एक साइड में नहीं करते तो ये थ्रेशर बिल्कुल भी चल नहीं पाएगा। गिर जाएगा, एक ही तरफ को लोड आएगा सारा। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए कम से कम 10 या 12 इंची एक्सल को एक साइड में किया गया है, ताकि थ्रेशर का पूरा जो है बैलेंस बना रहे और थ्रेशर नीचे ना गिरे। बिल्कुल। सर जो इसकी चेचिस की साइज है वो क्या होने वाली है, इसकी चेचिस की साइज? देखो, चेचिस की अगर साइड की बात करें तो इसमें 5 इंची MC कंपनी का जो है चैनल इसके अंदर लगा हुआ है जी। बहुत हैवी चैनल है, ताकि किसी भी तरह की किसान को बैंड होने की दिक्कत ना आए। और यहाँ पर इसका एक्सल लगा गया है, ये स्पेशल अलग से सपोर्ट लगाई गई है जी, ताकि किसान साथी को किसी वजह की कोई दिक्कत नहीं, मतलब छोटी छोटी जो बारीकियां हैं उस पर भी विशेष तौर पे ध्यान रखती है कंपनी। बिल्कुल, एनवीटी की एक विशेषता यही रही है, क्योंकि हम खुद थ्रेशर चलाते हैं फील्ड के अंदर और जन्मजात हमारे यही कार्य रहा है जी। किसान को क्या दिक्कतें आती है फील्ड के अंदर, उन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए एनवीटी कोई भी प्रोडक्ट है उसको लॉन्च करता है। अच्छा सर, किसान ये भी कहते हैं कि एनवीटी कोई प्रोडक्ट बनाती है तो हमसे सलाह भी लेती है कि क्या चेंजेस कर सकते हैं इसमें। देखो, एनवीटी का कोई भी प्रोडक्ट किसान की गांव की चौपाल के अंदर जाकर के लॉन्च किया जाता है और किसानों 10, 20, 50 अलग अलग स्टेट के किसानों का सलाह मशवरा करके और उनकी डिमांड को मद्देनजर रखते हुए ही कोई भी प्रोडक्ट है वो एनवीटी द्वारा लॉन्च किया जाता है। बिल्कुल सर। इसमें कितने फैन के साथ में आती है और कितने बील के साथ में होता है? देखो, अगर इसके फैन की बात करें तो एनवीटी जो कन्वेयर मॉडल है इसमें 4 फैन लगे हुए हैं आगे
और 2 नंबर 3 नंबर और एक नीचे जो चलने के अंदर चलता है 4 फैन के अंदर और डबल फ्राई व्हील के अंदर काफ़ी हैवी ड्यूटी का फ्राई व्हील इसके अंदर है, मक्का थ्रेशर कन्वेयर मॉडल के अंदर। बिल्कुल सर, इस थ्रेशर की अगर हम आउटपुट की बात करें प्रति घंटे तो कितना आउटपुट रहता है? 25 से 40 क्विंटल घंटे के अंदर नॉर्मल ये माल निकालता है। क्लीन करके जो है, हाँ, सूखा माल होगा तो ज़्यादा निकलेगा, गीला होगा नमी वाला होगा तो वो कम निकलेगा जी। लगभग ये भी 35 HP के ट्रैक्टर से ऑपरेट हो जाएगा? बिल्कुल 35 HP या इससे अबव के ट्रैक्टर पे चलेगा। बिल्कुल। हमारे किसान भाई इन दोनों थ्रेशरों में से कोई थ्रेशर खरीदते हैं और चलाते हैं अगर, तो इसमें क्या रख रखाव रखना चाहिए, ग्रीसिंग वगैरह टाइम टाइम से कैसे? देखो किसान साथियों को यहाँ चलने के बैरिंग की बात करते हैं, चलना हिलाने के वाले की, यहाँ कुछ अन्य ऐसे बैरिंग हैं किसान साथियों को ये हम हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताते हैं भी 24 घंटे के अंदर उसमें ग्रीस ऑयल का थोड़ा सा ध्यान करें। और जब सीजन ख़त्म हो जाता है, किसान अपने गैरेज में कहीं जगह पे इसको खड़ा करता है, तो हम किसानों से ये आग्रह करते हैं, विनम्र निवेदन करते हैं, वो कम से कम इसकी चलने की जालियों को ज़रूर साफ़ सुथरा करके रखें, कहीं उसमें ऐसा जंग आ जाए और वो जालियाँ अपनी टूट न जाएं। बिल्कुल ये हम किसानों से विशेष तौर पे ये आग्रह करते हैं। बिल्कुल सर। सर एक चीज़ और है कि हमारे किसान भी अगर इसे खरीदना चाहते हैं तो कोई कंपनी जो है फाइनेंस वगैरह की सुविधा जो है प्रोवाइड करती है, क्या है, कैसे? देखो काफ़ी बैंकों के साथ लगभग तमाम बैंकों के साथ जो है NVT का टाई अप है। किसान नज़दीकी डीलर के पास जाकर के या NVT मतलब जो है कॉल सेंटर के माध्यम से ये सुविधाएं ले सकता है और किसी भी नज़दीकी डीलर से जाके संपर्क करे, डीलर उसको बैंक की जानकारी खो देंगे। बिल्कुल सर। अगर सर कोई खरीदना चाहता है यहाँ पे आकर के तो यहाँ से खरीद सकता है, अन्यथा डीलर के पास जाना चाहता है तो डीलर के पास जा सकता है। जो किसान यहाँ कंपनी में चल के आ गया वो तो लेके जाएगा थ्रेशर, और ऐसी सुविधाएं किसानों को दी जा रही है। किसान चाहे तो नज़दीकी डीलर से ले सकता है और चाहे तो डायरेक्ट कंपनी में आकर के भी ले सकता है। बिल्कुल सर। लास्ट मेरा क्वेश्चन जो रहने वाला है, सर्विस, इसकी सर्विस जो है कैसे किसान भाइयों को कैसे मिलती है? देखो NVT का कोई भी प्रोडक्ट हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चलता होगा, 24 घंटे के अंदर अंदर किसान को सर्विस प्रोवाइड करवाई जाएगी। थ्रेशर चाहे डीलर से लिया गया हो या डायरेक्ट कंपनी से खरीदा गया हो। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो बहुत बड़ी बात आपने कह दी। बिल्कुल सर, जो आपने जानकारी दी वो काफ़ी अच्छी रही। इसके लिए मेरी तरफ से, मेरे व्यूअर्स की तरफ से, मेरे फार्मर्स की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो किसान भाइयों, ये सर हैं जो कंपनी के ऑनर हैं और किसान हैं और इसी तरीके का नया नया इनोवेशन करते हैं। इन्होंने बताया कि किसानों के साथ बैठ करके सलाह मशवरा ले करके जो है कोई प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है, तो आप यहाँ पे आ करके इन मशीनों को देख करके परचेज कर सकते हैं। सर्विस बहुत बेस्ट क्वालिटी की है, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ से लीजिए या डीलर से लीजिए। बाकी आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट में राय अपनी जरूर शेयर करें। मिलूंगा फिर से इसी तरह की यूनिक और नई वीडियो लेके NVT कंपनी से। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान जय किसान।